हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा था कि मैं भी डिवाइन डाउ जस्टिस को कल्टीवेट कर रहा हूँ। ऐसे जो मेरा लोटस फ्लावर वो पूरी तरह से ब्लूम हो गया है और मेरे पास डाउजी की बॉडी पर मेरे को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो डेनविंग कर क्या रहा है यहाँ। सो एपिसोड नंबर 319 की स्टार्टिंग होती है। वो सोच रहा था कि जो डिवाइन डाउ जस्टिस हुआ डेनविंग यूज कर रहा है वो एक लाइट की तरह है जिसने सडनली जो डार्कनेस है उसे लाइट अप कर दिया है और कुछ ज्यादा ही वो शॉकिंग और आई कैचिंग है। ये तो अल्टीमेट डिवाइन डाउ ऑफ जस्टिस है। हुआ डेनविंग की जो एनर्जी होती है स्वॉर्ड की वो ऐसी ऊपर की तरफ जा रही होती है। वो जो हैंड्स आ रहे होते हैं हुआ डेनविंग की तरफ, हुआ डेनविंग का जो स्वॉर्ड इंटेंट होता है वो एक शील्ड टाइप को क्रिएट करता है और उन हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है यहाँ पे चल के रहा है, मैंने ऑब्वियसली नहीं देखा हुआ डेनविंग को अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए, तो मैं इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैसे फील कर पा रहा हूँ। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये जो वाटर रिपल्स हैं ये बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से स्वॉर्ड मूवमेंट से क्रिएट हुए हैं। जिस स्पीड में इसकी स्वॉर्ड मूव कर रही है वो आंखें देख नहीं पा रही और समझ नहीं पा रही है। हुडेंग भी देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि जो रीजन है मैंने ऑल डायरेक्शन माइरेट लो ब्लेजिंग सन डिवाइन एबिलिटी को यूज किया वो इसीलिए था क्योंकि 10 सेकंड के बाद की जो इमेज थी फ्यूचर की वो ब्लर हो गई थी। इसका यही मतलब था कि फ्यूचर वेल सर्टेन नहीं है, अगर कोई फाइट करेगा तो वो चेंज कर सकता है एबिलिटी को, मतलब फ्यूचर की जो भी मतलब आएगा आगे अगर वो अभी कुछ करेगा तो। पर अब जो सीन है जो फ्यूचर में आने वाला वो 3 सेकंड ही बचा हुआ है टाइम, मेरे पास अब रेजिस्टेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 सेकंड बाद जो रिपल्स है वो मुझे एनवेलप कर लेंगे और जब वो रिपल्स आएंगे तो वो डेनविंग मुझे कट कर देगा बहुत ज्यादा टाइम्स। वैसे अमिताभ बोलता है और वेल वो डेनविंग के स्वॉर्ड से वो कट हो जाता है। वेल जो वो रिपल्स उसने भेजे होते हैं स्वॉर्ड के उससे। ऐसे फिर मिस्टीरियस कल अनाउंस कर देते कि हुआ डेनविंग जीतता है। हुआ डेनविंग अपनी स्वॉर्ड को वापस डाल लेता है और वहां चल पड़ता है। कुडेंग अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है और वो कुछ ज्यादा ही घबराया होता है और हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे को और ज्यादा स्क्रिप्चर्स को रीड करना पड़ेगा अपने आप को काम करने के लिए और जो मेरे अंदर डीमन है उसे, क्योंकि बात यह है कि और भी ओपोनेंट्स होंगे जिनसे मैं फाइट करूंगा आगे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ये हुआ डेनविंग तो एक मॉन्स्टर लाइक जीनियस है, इसकी स्ट्रेंथ तो जितनी भी इमेजिनेशन है उन्हें एक्सीड कर रही है। दूसरा बोलता है इस तरह का इंसान पक्का इस एंटायर यूनिवर्स के पैटर्न को चेंज कर देगा फ्यूचर में। दूसरा बोलता है द ग्रेट वर्ल्ड, यही ग्रेट वर्ल्ड है, ये सही है। वो हंस रहा होता है। मास्टर ऑफ 9 पहले से सोच रहा होता है कि मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ डिवाइन सी रेलम में है और मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम का मार्शल आर्टिस्ट हूँ जो कि इसके कल्टीवेशन से 2 लेवल हाइयर है। अगर हम सच्ची मुझी फाइट करते तो मेरे को डर है कि मैं भी उससे हार जाता स्वॉर्ड के मामले में। वो फिर पीछे मुड़ के हैरानी से बोलता है कि ये सच्ची तुम्हारे क्लाउड टेंपल से आया है। निंग प्राउड होके बोलती है हाँ हुआ डेनविंग क्लाउड टेंपल से आया है। ज़ुआन एंड चैंगफेंग भी सोच रहा होता है ये हुआ डेनविंग तो काफी ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट होगा। ली सोच रहा होता है कि मेरे को वो स्वॉर्ड चाहिए, ये सच्ची मुच्ची अमेजिंग है, मैं चैंगफेंग के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, वेल वही इसे हरा सकता है। ज़ुआन एंड चैंगफेंग बोलता है कि मेरे से फाइट करने के लिए इसे पहले लूजेंग से फाइट करनी पड़ेगी और उससे जीतना पड़ेगा। ली बोलता है कि वो बच्चा लूजेंग, वो मेरे को लगता है कि हुआ डेनविंग को हरा पाएगा। फिर ऐसे नेक्स्ट मैच अनाउंस हो जाता है लूजेंग अगेंस्ट हुआ डेनविंग। हुआ डेनविंग बोलता है कि जो मूवमेंट है वो फाइनली आ गया है। वेल वाओ, इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। हुआ डेनविंग सोच रहा होता है कितने ज्यादा सालों में मैंने रियलाइज कर लिया अपनी डेस्टिनी को कि मैं इस वर्ल्ड से लीव होऊंगा और वेल गॉड डोमेन में सीधा पहुंच जाऊंगा। और गॉड डोमेन से जाने से पहले मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है जो मैंने करनी है और वो है लूजेंग से फाइट, जिस पर्सन को मैं काफी ज्यादा टाइम से चेस कर रहा हूँ। लूजेंग बोलता है हुआ डेनविंग ये फाइनली हमारी टर्न है फाइट करने की, वो एक दूसरे के सामने होते हैं। हुआ डेनविंग सोच रहा होता है एक टाइम पे लूजेंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक स्पीड से ग्रो कर रहा था, उस टाइम पे मैं बस उसकी तरफ देख ही सकता था दूर से। अब मैं फाइनली उसके अगेंस्ट में हूँ खड़ा, मैं 70% श्योर हूँ कि मैं जीत सकता हूँ। वाओ, इतने ज्यादा परसेंटेज। पर मैं इसे लाइटली नहीं ले सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी चांस दूंगा इसे तो ये जीत जाएगा और मुझे हरा देगा। लूजेंग बोलता है कि अपनी स्वॉर्ड को निकाल लो। हुआ डेनविंग बोलता है ठीक है। वो दोनों अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि दोनों एक दूसरे को स्वॉर्ड के साथ फेस कर रहे हैं, पर ये ऑब्वियस है कि हुआ डेनविंग के पास अपर हैंड है। जो थंडरस्टॉर्म अंडरवर्ल्ड डिवाइन स्वॉर्ड है वो लीडर है फर्स्ट क्लास डिवाइन वेपन्स की, और वो भी यूनिवर्स माइरेट स्पिरिट मॉन्यूमेंट में नहीं है। पर हुआ डेनविंग की जो स्वॉर्ड है वो इस यूनिवर्स के बाहर की चीज और काफी ज्यादा पावरफुल है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, जो स्वॉर्ड है जो लूजेंग यूज कर रहा है उसने क्योंकि को तो बहुत ज्यादा खतरनाक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से हरा दिया था, पर हुआ डेनविंग आसानी से उसे अवॉइड कर लेगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। हुआ डेनविंग स्टांस में आता है और फास्ट तरीके से लूजेंग के पास पहुंच जाता है। लूजेंग नेदर गॉड शैडोज को यूज करता है। लूजेंग सोच रहा होता है ऐसे इन शैडोज का कोई भी असर नहीं होगा इसके ऊपर, पर मैं कुछ सेकंड से इसे डिले कर सकता हूँ तो फिर मैं अपने मोमेंटम को बिल्ड कर लूंगा फाइट करने के लिए। हुआ डेनविंग अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है और वेल उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लूजेंग आगे की तरफ अटैक कर रहा होता है। हुआ डेनविंग भी ऐसे ही अपने स्लैश को करता है। स्वॉर्ड से स्वॉर्ड टकराती है। हुआ डेनविंग और लूजेंग काफी ज्यादा स्लैशेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। हुआ डेनविंग बोलता है कि तुम्हें और ज्यादा पावर को एक्सर्ट करना पड़ेगा। लूजेंग बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। लूजेंग एशियन स्वॉर्ड को यूज करता है और वेल आगे की तरफ थ्रस्ट करता है। हुआ डेनविंग उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। लूजेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि जिस मोमेंट में मैंने कॉम्प्रिहेंड किया था एशियन स्वॉर्ड को, कोई भी मैनेज नहीं कर पाया मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए, पर हुआ डेनविंग ने एक्चुअली में ऐसा कर दिखाया। हुआ डेनविंग बोलता है कि इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ जो
एक्सट्रीमली पावरफुल है, पर ये स्वॉर्ड वेल काफी नहीं है मेरे को हराने के लिए। लुजेंग बोलता है ठीक है मैं दोबारा करता हूँ, तो ऐसे अटैक लुजेंग एक स्लैश को करता है और ऐसे फिर कंटिन्यूसली स्लैशेस को कर रहा होता है। वो टाइमिंग ऐसे रोक रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है ऐसे जो स्किल है ईजियान की वो काफी ज्यादा पावरफुल है और जितने बाकी खतरनाक मूव्स है वो इसे रोक नहीं पाते हैं इसकी अल्टीमेट स्पीड को। अगर मैं सिंगल मूव को भी कनेक्ट कर पाऊंगा तो मैं हुआ टाइमिंग के लोक से वेल बच जाऊंगा। लुजेंग आगे की तरफ दोबारा थ्रस्ट करता है। वो थ्रस्ट हुआ टाइमिंग की तरफ आ रहा होता है। हुआ टाइमिंग कंटिन्यूसली अटैक करता है उसकी स्वॉर्ड की तरफ और उसे रोक लेता है। लुजेंग सोच रहा होता है जो स्वॉर्ड इंटेंट मैंने क्रिएट किया था अपनी स्वॉर्ड के ऊपर वो हुआ टाइमिंग ने स्कैटर कर दिया, वेल खत्म कर दिया। हुआ टाइमिंग बोलता है कि तुम्हारे स्वॉर्ड मूव्स इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है। वो सोच रहा होता है कि जो मैंने कल्टीवेट की है वो प्रीमिडियल बिगनिंग स्वॉर्ड टेक्निक है। जो पावर है स्वॉर्ड में वो चियू ने एक्युमुलेट की है जो कि मास्टर है सभी वेपन्स का। वो फाउंडेशन है जितनी भी स्वॉर्ड टेक्निक्स हैं उनके लिए और जो कि टोटली अनब्रेकेबल है। तुम ऐसे डिफेंडिंग करने से नहीं जीत पाओगे लुजेंग। वो टाइमिंग आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से। वो भी लुजेंग की तरफ कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। लुजेंग अपना अटैक यूज करता है 18 फ्लैंक स्मोक वेल मूवमेंट टेक्निक। लुजेंग पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है। वो टाइमिंग अपना स्लैश करता है। लुजेंग बड़ी मुश्किल से डोज कर रहा होता है उन्हें। दोबारा अटैक करता है वो टाइमिंग लुजेंग फिर से डोज करता है। लुजेंग सोच रहा होता है कट हैंग पॉइंट थ्रस्ट। इसकी जो स्वॉर्ड मूव्स हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर है मेरी मिनिमल स्वॉर्ड टेक्निक से वेल जो इसकी पहले वाली थी। पर क्यों ऐसे मैं ऑलरेडी 18 फ्लैंक स्मोक को यूज कर रहा हूँ पर मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है हुआ टाइमिंग के अटैक्स को अवॉइड करने के लिए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम्हें बोला था ना कि लुजेंग हुआ टाइमिंग के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाएगा, इसके पास तो कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे फाइट बैक करने का। दूसरा बोलता है ना इसके पास स्पीड है ना इसके पास पावर है, कैसे हुआ टाइमिंग से फाइट कर सकता है। हुआ टाइमिंग कंटिन्यूअसली अपने स्वॉर्ड से स्लैशेस कर रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है हुआ टाइमिंग की स्वॉर्ड टेक्निक और जो मिनिमल स्वॉर्ड टेक्निक थी उसमें कुछ सिमिलरिटीज लग रही है सरफेस के ऊपर, पर कोई हिडन सी चीज है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन मूवमेंट में। वो जो हिडन चीज ऐसी जो मेरी मिनिमल स्वॉर्ड डाउ से वेल ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं कंसिडर करूँ अपनी मिनिमल स्वॉर्ड डाउ को जो मैंने कॉम्प्रिहेंड की थी 1, तो जो मिनिमल इसमें है प्रीमिडियल बिगनिंग स्वॉर्ड टेक्निक में वो 0 है। जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बड़ा है इन दोनों के बीच में। उसमें कुछ अजीब सी टेक्निक्स हैं। अगर मूवमेंट की बात की जाए एक्चुअली वो सेम तो है पर कुछ मिसिंग सा लग रहा है मेरी स्वॉर्ड में। वो क्या चीज है? वो फिर लुजेंग द्वारा अटैक करता है। लुजेंग बोलता है द्वारा आओ मेरी तरफ। लुजेंग वेल काफी ज्यादा दिक्कत में होता है। वो टाइमिंग भी अपना अटैक यूज करता है। वो आगे पीछे हो जाते हैं, वेल क्रॉस कर लेते हैं एक दूसरे को। लुजेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। वो टाइमिंग बोलता है तो मेरे स्वॉर्ड मूव्स को ब्रेक नहीं कर पाओगे, जो गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। वो टाइमिंग सोच रहा होता है कि मैंने हमेशा लुजेंग को अपना ट्रू ओपोनेंट समझा था और रिगार्ड किया था, वही मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल था, तो ऑब्वियसली उसे भी स्ट्रॉन्गर होना ही पड़ेगा। लुजेंग पीछे की तरफ देखता है हुआ टाइमिंग तरफ। वो टाइमिंग बोलता है मेरी तरफ द्वारा आओ। वो एक दूसरे की तरफ वेल फिर से क्लैश होता है उन दोनों की स्वॉर्ड का। वो टाइमिंग हैरान होता है, बोलता है क्या? वो सोच रहा होता है कि इसकी जो पावर है इसकी स्वॉर्ड में वो सेम ही है प्रीमिडियल बिगनिंग स्वॉर्ड टेक्निक से। ऐसा तो ये बहुत ज्यादा कम है पर ये शेप लेना ये स्टार्ट कर रहा है, वेल थोड़ा थोड़ा ये अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर रहा है। ये तो इंटरेस्टिंग है। वो फिर से पीछे हो जाते हैं। वो टाइमिंग सोच रहा होता है मेरे को 3 साल लग गए थे प्रैक्टिस करने के लिए प्रीमिडियल बिगनिंग स्वॉर्ड टेक्निक को, और वेल ये आउटसाइड में 3 साल है, एक्चुअली में 3 साल नहीं थे। एक्चुअली में जो चियू के ट्रेजर्स हैं उसमें लो ऑफ टाइम मॉडिफाई कर दिया जाता है। जो रेट ऑफ फ्लो टाइम का वो 100:1 होता है। तो जो मैं स्वॉर्ड टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस कर रहा था वो बार के मुकाबले तो 3 साल है पर वो एक्चुअल में 300 ईयर्स है। मैंने 300 ईयर्स तक प्रैक्टिस की थी। मेरे को पहला आइडिया 20 साल में लगा था, दूसरा पॉइंट में मैं 80 साल में पहुंचा था, तीसरे पॉइंट में मेरे को पहुंचते 150 ईयर्स हो गए थे, और 220 ईयर्स में मैं 4th पॉइंट पे पहुंच गया था अपने आइडिया में। वेल जो स्वॉर्ड टेक्निक की फीलिंग थी उसमें तो मेरे को पूरी तरह से समझ 300 साल लग गए समझने के लिए, और तब मैं 5 पॉइंट्स आइडिया में पहुंच गया वेल प्रीमिडियल बिगिनिंग स्वॉर्ड टेक्निक में। पर लुजेंग ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में पहुंच गया है, से पहले पॉइंट का आइडिया लग गया है। ये तो वेल कुछ ज्यादा ही कम टाइम में सीख लिया इसने। क्या इसका मतलब लुजेंग ने कॉम्प्रिहेंड कर लिया सेंस को प्रीमिडियल बिगनिंग स्वॉर्ड टेक्निक की, मेरी स्वॉर्ड से मेरी मूवमेंट से सीख रहा साथ साथ में। जो प्रीमिडियल बिगनिंग स्वॉर्ड टेक्निक थी जो फर्स्ट पार्ट था उसे वेल मेरे को फुल 20 ईयर्स लग गए थे। लुजेंग ने कैसे किया? मुझे पता कि लुजेंग का जो टैलेंट है वो एक्सट्रीमली हाई है, पर इसने तो बस कुछ ही मूव्स को एक्सचेंज किया मेरे साथ, उसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अभी मिल गई। इसे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो वेल बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। लुजेंग सोच रहा होता है कि हुआ टाइमिंग ऐसे देखने से सरप्राइज लग रहा है। मेरे को लगता है ये पक्का ऐसे सोच रहा होगा कि वेल जो उसकी स्वॉर्ड टेक्निक है वो मेरे लिए लर्न करना इतना ज्यादा जल्दी इम्पॉसिबल है। वेल पर जो बात है एक्चुअल में वो ये है कि जो स्वॉर्ड डाउ मेरी यीशिन स्वॉर्ड में है वो भी स्वॉर्ड डाउ मिनिमल स्वॉर्ड टेक्निक के बेस में है। वो जो दोनों वो सेम और एक तरह ही है। जब मैंने मूव्स को एक्सचेंज किया इसके साथ तो मैंने 2 कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज को फॉर्म कर लिया। वेल नॉर्मल सी बात है कि इसका जो पहले वाला था मूव और यीशिन स्वॉर्ड है उससे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर पा रहा है जो हुआ टाइमिंग कर रहा है। वेल ये ट्रांसलेशन
कॉन्वर्सेशन की, क्या ही बोलूं मैं। वो डैन बोलता कि वेल अच्छा ही है, अगर तुम एनलाइटेंड होना चाहते हो तो मैं अपॉर्चुनिटी को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। वो जल्दी से मूव कर रहा होता है और वो ऐसे एक दूसरे के खिलाफ वेल मूव्स को शेयर कर रहे होते हैं। लुजिंग सोच रहा होता है वो डैनमी के पास ऑब्वियसली एडवांटेज है स्वॉर्ड मूव्स के ऊपर, ये मेरे को हरा नहीं रहा है, ये मेरे को वेल स्वॉर्ड टेक्निक सिखाना चाहता है, ये सच्ची मुझे जेंटलमैन है एक तरह से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनके मूव सडनली स्लो हो गए, इन दोनों में से किसी के भी इंटेंशन नहीं है क्या जीतने की। दूसरा बोलता है ये सच्ची मुझे क्या कर रहे हैं, जो कंपटीशन है वो रैंकिंग के लिए है ग्रेट वर्ल्ड में, जितने ज्यादा मैचेस तुम जीतोगे उतना ज्यादा बेटर चांसेस होंगे फ्यूचर में। पर ये ऐसे ही स्वॉर्ड मूव्स का एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। वो जो सेलेस्टियल क्लैन की लड़की होती है थंडर वाली, वो भी हैरान होती है और बोलती है ये कर क्या रहे हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 319 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।